बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब के पास। बैरिस्टर साहब, ये जो जुडिशल कमीशन का स्ट्रक्चर था, इसमें भाम था ही नहीं कि उसमें सियासी लोगों की अक्सरियत है, तो बेंच वही बनेगा जिसको वो चाहेंगे। जब अपना केस लगने वाला होगा, अपनी मर्जी का वो बेंच तश्कील दे लिया करेंगे। अभी भी जो बेंच है 60 रोज़ के लिए, ये फॉर एवर नहीं है, 60 रोज़ के लिए बना। तो जब नया केस कोई आएगा तो दोबारा अपनी मर्जी का वो बेंच बनाने के लिए दोबारा सरअंदाज होंगे उस प्रोसेस में। क्या ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में नहीं आता? बिल्कुल, ये बेसिकली तो आपने इस तरीके से जुडिशरी को तो ख़त्म कर दिया। जहाँ तक कोई भी चैलेंज जो हकूमती इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, उन्होंने अभी जो प्रेस रिलीज़ में देख रहा था उसमें शायद ये 2 महीने के लिए मुकर्रर किया है इन अशख़ास को। जब अगर इनमें से कोई हकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा तो उनको भी हटा के कोई नया लगा दिया जाएगा। अब तो बैकअप में उन्होंने 34 भी रखे हुए हैं कि अगर इन 14-15 में से कोई ढंग का जज ना मिले तो हम नए लगा के उसको आईनी बेंच पे लगा देंगे। इस मुल्क से बेसिकली जुडिशल रिव्यू जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ इसमें देखें, जिम्मेदारी मेरी राय में शो प्रोग्राम के शुरू में आपने बात की थी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से जो ख़त था, मेरी राय में चीफ जस्टिस साहब के ऊपर लाजिम था कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग हुई, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कन्वीन या चीफ जस्टिस साहब कर सकते हैं या दूसरे 2 मेंबर भी कर सकते हैं, जब कमेटी की मीटिंग होल्ड हुई और कमेटी में अक्सरियती फैसला ये आया कि जो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें हैं उनको 4 तारीख को लगाना चाहिए फुल कोर्ट के सामने, तो मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी थी कि वो केसेस को वहाँ लगाते। लेकिन अब क्या सूरत हाल होगी सर? आज तो हमारे ये सलाउद्दीन साहब, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों जो सीनियर मोस्ट जज थे, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड तजवीज़ किया, लेकिन वहाँ वोटिंग प्रोसेस में ज़ाहिर है हुकूमत की क्योंकि अक्सरियत थी, वो अमीनुद्दीन साहब उसमें जीत गए। अमीनुद्दीन से आपका अपना वोट भी अपने ही हक में आया, तो 7-5 इसीलिए कंपोजिशन है। तो अब तो फिर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है ना, चीफ जस्टिस ही वोट आउट हो गए। देखिए, एक पांच जो थे वो हकूमती नुमाइंदे थे, उसके छठे जो थे वो जो बार काउंसिल के नॉमिनी थे अख्तर हुसैन साहब। अब बार काउंसिल भी आपको पता है, पाकिस्तान बार काउंसिल इज़ हेडेड बाय फारूक नाइक साहब ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 7वें जो थे वो अमीनुद्दीन साहब खुद थे। मगर इस बात का तो राना सनाउल्लाह साहब ने हमें 4-5 दिन पहले ही बता दिया था कि हमने इसमें ना हम मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो मुतनाज़ा हैं, और याहिया अफरीदी साहब को इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो मुतनाज़ा बन जाएंगे। तो उन्होंने तो उस वक्त ही पहले डिक्लेयर कर दिया था, और राना सनाउल्लाह साहब की जो मर्ज़ी थी वो आज जुडिशल कमीशन जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है उसने।